ओम शांति। आप सभी का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। छात्र की तरह आप सभी उपस्थित हो जाते हैं सही समय पर बाबा के ज्ञान का विचार सागर मंथन सुनने के लिए। तो हमें भी लगन होती कि सही समय पर हमें भी लगन होती कि आप सभी को जो भी अनुभव किया है उसमें से कुछ शेयर करें आपके साथ। आज का विषय आप सभी ने देखा, दिल की बात खुदा के साथ। मैं बहुत लंबे समय से ये चिंतन करता आया हूँ कि भगवान क्या है। भले ही 31 वर्ष पहले बाबा मिल गए, लेकिन बाबा मिल गए, क्या मैंने बाबा को पहचान लिया? ये मेरे को खूब चिंतन चलता, अभी भी चलता। और जितना इसकी गहराई में जाते हैं उतना ही पाते हैं कि अभी बाबा को जाना नहीं है। शुरू में बल्कि और लगता था कि भगवान को पा लिया, भगवान को जान लिया, क्योंकि शुरू में जो परिवर्तन आया वो अज्ञान काल से बहुत बड़ा परिवर्तन थोड़े समय में आया। इस कारण से मन खुशी में, आनंद में आ गया कि पा लिया, पा लिया, हमने तो पा लिया। जीवन की यात्रा आगे बढ़ी, ज्ञान का जीवन आगे बढ़ा, तो ज्ञान के बचपने से भी थोड़ा आगे आगे बढ़े। बुद्धि, विवेक, समझ इस्तेमाल करने लगे। जीवन भी परिस्थितियां लेकर आया, जैसा प्लान किया था सब उस तरह नहीं चला। जीवन के अंदर परिस्थितियों ने बहुत कुछ बताया कि मैंने क्या पाया, क्या नहीं पाया। हर परिस्थिति बताती कि मैंने भगवान को कहाँ तक पाया है। तो और चिंतन चला कि भगवान क्या है, भगवान के साथ बात कैसे होती है। जबकि रोज योग कर रहे हैं, जिस विधि से बताया है उस विधि से रोज योग करते हैं। 30-31 साल 32 साल हो गए, लेकिन फिर भी ये प्रश्न और गहराई में कि भगवान से बात होती कैसे है। कौन सी आवाज उसको सुनाई देती है, कब कब वो सुनता है, उसको सुनाने की विधि क्या है, उससे बात करने की सही विधि क्या है।
क्या मेरी बात उससे हो रही है? अगर मेरी बात उससे हो रही है तो उसका जवाब मुझे आ रहा है। जवाब आ रहा है तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है? भगवान के प्यार का रिजल्ट क्या आ रहा है? अगर मेरी बात उधर जा रही, उधर की बात इधर आ रही, तो फिर तो अगर कम्युनिकेशन मेरा परमात्मा से ठीक हो गया है, खुदा से मेरी बात हो रही है, तो फिर आगे विचार चलता कि अगर मेरी खुदा से बात हो रही, फिर समस्याएं क्यों हैं? अगर समस्याएं हैं तो प्रश्न फिर वहीं आता, क्या मेरी खुदा से बात हो रही? क्या मेरी बात उस तक जा रही या उसकी बात मुझ तक आ रही? कई बार छत पर बैठे हुए आसमान की ओर देखते, इतना बड़ा आसमान इन स्थूल आंखों से देखने में बहुत बड़ा, उस आसमान से पार बहुत दूर जितना इन आंखों ने देखा है उससे बहुत दूर, करोड़ों अरबों किलोमीटर दूर, जिसे नापा न जा सके, इतनी दूर। कहीं दूर एक छोटी सी बिंदी रहती है और एक बिंदी मैं इस मस्तक में रहती हूं। तो इस बिंदी का उस बिंदी के साथ कनेक्शन, जिसमें कोई बीच में डिस्टरबेंस ना हो, ऐसा कनेक्शन। तो इस बिंदी का उस बिंदी के साथ करेक्ट कनेक्शन कैसे लगे, ये चिंतन। तो इस प्रकार के प्रश्न चलते, बहुतों के अनुभव सुनते कि आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये कहा, बाबा ने आज ये टचिंग दी, आज वो टचिंग दी। लेकिन कई बार देखा, जो कह रहे आज ये टचिंग दी, कल वही दुखी भी देखे। तो समझ में आया या चिंतन फिर चला कि फिर वो टचिंग क्या थी जो दुख दे गई। तो क्या वो टचिंग थी या कुछ और था? बाबा के कमरे में बैठकर जो मैं बात करती बाबा से, वो बात मेरे मन की है या बाबा की है, कैसे पता लगे? खूब चिंतन चला और चलता है, अभी भी चल रहा। तो मन, दिल की बात खुदा के साथ, बड़ा सुंदर विषय, मेरे को बहुत पसंद है ये। और जितना इसकी गहराई में जा रहे हैं, उतने ही पहले से काफ़ी वंडरफुल और फास्ट रिजल्ट आ रहे हैं। तो आज कुछ बातें आप सभी के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि ये हम सभी का ही विषय है। हम सभी एक ही पथ के राही हैं। हम सभी का लक्ष्य उस एक खुदा, उस अल्लाह, उस परवरदिगार, उस भगवान,
उस ईश्वर यानी बाबा में डूब जाने का है। लक्ष्य सभी का यही है। ये भी बात अलग है कि किसी का लक्ष्य टेम्परेरी है कि मेरे काम पूरे हो जाएं, थोड़ा मेरी मतलब की बातें पूरी हो जाएं, थोड़ा शरीर ठीक हो जाए, थोड़ा संबंधी ठीक हो जाएं, थोड़ा जीवन सेट हो जाए, थोड़ा बिजनेस में भी ठीक हो जाए। किसी के लक्ष्य इतने हैं, किसी के लक्ष्य हैं उपराम हो जाऊं, उसके प्यार में खो जाऊं, दुनिया भूल जाऊं, बस अब कर्म बंधन मुक्त हो जाऊं। लक्ष्य अलग अलग हैं। जैसे सूर्य चमकता है, सूर्य की रोशनी से अनेकों काम कर लेते हैं लोग। कोई विटामिन डी ले लेता है, कोई उसकी गर्मी लेकर के पानी गर्म कर लेता है, कोई उसकी गर्मी से बिजली बना लेता है। अनेकों यूज़ हैं। तो ऐसे ही बाबा की शक्तियाँ अपार हैं। तो मैं क्या ले रही हूँ बाबा से? तो ये इस चिंतन के कुछ बिंदु हैं जो हमारे मन में चले, उसके रिजल्ट्स बड़े अच्छे आए। तो प्यारे भाई बहनों, आपको ये टॉपिक कैसा लगा? पहले तो ये बताइए, नाम कैसा लग रहा है? क्या आपका विषय है ये? तो हमें भी फिर आनंद आएगा इसमें आगे चलने के। क्या आपका दिल खुदा से बात करना चाहता है? दिल की बात खुदा के साथ करना चाहते हैं? वैसे तो जो भी ज्ञान में है, आप सभी बैठे हैं तो सभी का विषय, पर आपके मन से यश आएगा तो उसमें काफ़ी रस आएगा। तो आपका यश आपके अंदर पैदा करेगा रस। गुड। हाँ, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। मज़ा आएगा, फिर बात करने में आनंद आएगा। जैसे गोपियों को आपस में मज़ा क्यों आता था? क्योंकि वो एक ही कृष्ण की बात करती थी। वो अपना अनुभव सुनाती थी, वो अपना अनुभव सुनाती थी, शेयर करती थी अनुभव, मस्ती और बढ़ जाती थी। तो हमारा भी जो प्रेमी कहो, ध्येय कहो, आराध्य कहो, एक ही है। माशूक कहो, बाबा ही है। और लक्ष्य भी उसके प्यार में खो जाने का है। तो जितना उसकी बातें आपस में करेंगे उतना प्यार बढ़ेगा हमारा। राजयोग केवल अभ्यास नहीं है, राजयोग प्यार है, एहसास है, न केवल एक अभ्यास है। अभ्यास केवल बुद्धि से हुआ करता है, उसमें बुद्धि का फैक्टर ज़्यादा होता है। एहसास में दिल का फैक्टर ज़्यादा होता है। तो राजयोग को जैसे जैसे धीरे धीरे समझा, तो समझा कि ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये प्रेम की बात है, ये बुद्धि वालों की समझ से बाहर है। बुद्धि का मतलब ये नहीं कि प्रेम वालों में बुद्धि नहीं होती, परंतु ज़्यादा बुद्धि चलाने वालों के बस से बाहर है। ज़्यादा दिमाग चलाने वालों से बस से बाहर है।
इसलिए उद्धव हार गया था, गोपियां जीत गई थी, जबकि वो गोपियों को सिखाने आया था पर सीख कर चला गया था, प्रेम का पाठ सीख करके गया था। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। ये हमारी आज की ही कहानी है। हमारे अंदर भावना और विवेक दो चीज़ें होती हैं, दिमाग और दिल दो चीज़ें होती हैं। मोटे रूप में प्यार की जहाँ तक संदर्भ बात आती है तो एक है दिल, एक है दिमाग। दिमाग क्या किया करता है, दिल क्या किया करता है। दिमाग में तर्क वितर्क बहुत होते हैं। अगर कोई दिमाग के आधार पर सोचता है, चलता है, तो हर चीज को वो परखता है, तर्क वितर्क के आधार पर चलता है। हर बात उसमें सारी बातों में फिर वो अपने हिसाब से तर्क वितर्क लगाने लगता है, और इस तर्क वितर्क में श्रीमत के साथ मनमत और परमत भी मिक्स कर लेता है। किसी भी चीज को हम जो तोल रहे हैं उसमें केवल श्रीमत जो कहती है वो नहीं हम करते हैं, श्रीमत के साथ मनमत और परमत वो दोनों भी लेते हैं। ये 2 मिनट का गैप देंगे हम।
ओम शांति। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप कहेंगे बीच में कहाँ पर गायब हो गए थे। ये आप सभी के ही सहूलियत के लिए इस रूम को जहाँ से बैठकर ये टेलीकास्ट हो रहा है, इसको थोड़ा साउंड प्रूफ करने की प्लानिंग चल रही है और उसी के लिए इंजीनियर आ गए थे अचानक, तो उनको थोड़ा सा समय देना ज़रूरी था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो दिल और दिमाग, जब दिमाग ज़्यादा चलता है, आज आप दुनिया में पहले समझिए, इस चीज़ को हम बहुत अच्छी तरह समझेंगे क्योंकि प्रेम की गहराई में जाने के लिए दिल को समझना जरूरी, दिमाग को समझना जरूरी, फिर अभ्यास जरूरी। तो दुनिया में जब से हम एजुकेटेड हुए हैं, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ ली, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली हैं, तो वास्तव में एजुकेटेड होने से समस्याएं कम होनी चाहिए थी। चाहे वो फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, हम एजुकेटेड हो रहे हैं तो प्रॉब्लम एजुकेटेड सोसाइटी में कम होनी चाहिए। परंतु 20-25 वर्षों का रिजल्ट ये कहता है कि हम कहीं रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि जब से अक्लमंद हुए हैं झगड़े बढ़ गए। भाई भाई के नज़दीक आना चाहिए था, दूर हो रहा है। पति पत्नी, बाप बेटा, टीचर स्टूडेंट या और जो भी रिलेशन, फ्रेंडशिप, सभी रिलेशंस के अंदर जब से दिमाग ज़्यादा चलने लगा, आज छोटे से छोटा बच्चा भी लॉजिकल हो जाता है, हर चीज़ को तोलने लगता है, क्वेश्चन आंसर करने लगता है हर बात पर, और उसके क्वेश्चन आंसर ठीक से ज़्यादा नुकसान ज़्यादा करते हैं। पहले भावनाओं में चला करते थे तो लाइफ में ओवरऑल रिजल्ट बेटर था। दिमाग का अपनी जगह फायदा हुआ है पर ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव आया है। आज संसार देख लीजिए, दिमाग वालों का संसार। तीसरे विश्व युद्ध पर एनी मोमेंट न्यूक्लियर बॉम्ब्स के ऊपर बैठी है दुनिया। बैक्टीरिया वॉर का खतरा, कोरोना देख लीजिए, ये भी एक मे बी प्लानिंग, सोची समझी प्लानिंग है या क्या है, वो भी वक्त बताएगा। तो ये क्या हुआ, जितना ज्ञान लिया, समझ ली, एजुकेटेड हुए, दिमाग चलाया, पर रिजल्ट कुछ और आया। सुख शांति चैन अमन, इसे तो और दूर चले गए, कोसों दूर चले गए। तो इसलिए अब आते हैं अपने फील्ड में कि बाबा का ज्ञान लिया, भगवान को पाया, भगवान को पाने के बाद समस्याएं क्या होनी चाहिए थी, खत्म हो जानी चाहिए थी। भगवान को मैंने पा लिया है, हम ये झंडा तो उठा रहे हैं,
लेकिन जिन्होंने परमात्मा को पा लिया हो, ये मैं अपना चिंतन आपसे आज शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा अपना चिंतन शेयर कर रहा हूँ। फिर इसमें हम कंक्लूजन पर आएंगे, इसकी सीरीज चलेगी, आराम से सुनिए। इसलिए तो रिजल्ट क्या हो रहा है, भगवान क्या है, बिंदु है, ये समझ आ गई। परम धाम में रहता है, ये भी समझ आ गई। मैं आत्मा बिंदु हूँ, ये भी समझ में आ गया। 5000 वर्ष का ड्रामा है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग होता है, ये भी समझ में आ गया। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिमाग ज़्यादा चलने लगा, तो यहाँ पर भी वही हुआ जो दुनिया में होता है। दिमाग चलने वालों के क्लैशेस होते हैं, आइडियाज़ के क्लैशेस होते हैं, मतभेद होने के साथ मनभेद हो जाते हैं, नज़दीकताएं आने की बजाय दूरियां हो जाती हैं। भगवान पाने के बाद भी चिंता, भय, हलचल, बेचैनी, ये खत्म क्यों नहीं हो रहे? किसी किसी ने सही जगह पे काम किया है, उनके खत्म हुए भी हैं, पर माइनॉरिटी में है, मेजॉरिटी में नहीं है। तो इसमें दिल और दिमाग का फैक्टर का मामला आता है। इसीलिए बाबा ने खुद का नाम दिया दिलाराम, कि बाबा दिलाराम है। अब अगर भगवान के बारे में मैं सिर्फ भाषण कर दूं, ऊंची आवाज में, इफेक्टिव शब्दों में भाषण कर दूं, वो भाषण भले ही कितने ही अच्छे शब्दों में होगा, परंतु वो केवल आपके दिमाग तक रहेगा। इसलिए भाषण तो हम सभी कर लेते हैं, प्रदर्शनियों में समझाते, मेलों में समझाते हैं, क्लासेस भी कराने वाले बैठे हैं, और हर कोई टीचर है बाबा का बच्चा। तो परंतु जहाँ प्रेम की बात आती है, उस प्रेम में लवलीन क्यों नहीं हो पा रहे हैं? समस्याएं आप बताएंगे, मेरी बात का जवाब आप देंगे। भगवान को, खुदा को पाके जिसका कम्युनिकेशन खुदा के साथ हो गया, टॉपिक है दिल की बात खुदा के साथ, जिसका कम्युनिकेशन खुदा के साथ सही सेटअप हो गया है, तो क्या होगा, उसके रिजल्ट्स क्या होने चाहिए, आप बताएंगे अभी। जिसका खुदा से सही रिलेशन सेटअप हो गया है, सही कम्युनिकेशन उसका खुदा से हो रहा है। कम्युनिकेशन मतलब इधर से चिट्ठी जा रही, उधर से चिट्ठी आ रही, जैसे व्हाट्सएप पर इधर से बात जा रही, उधर से आ रही। टेलीफोन पर इधर की आवाज़ गई, उधर वाले ने समझी, उधर से आवाज़ भेजी, इधर वाले ने समझी। यानी दो दिलों के बीच में कम्युनिकेशन जिनका ठीक है, तो रिजल्ट्स क्या होंगे उसके, बताइए। ऑलवेज हैप्पी, सदा खुश रहेंगे, ठीक है। सदा खुश माना, फिर हर परिस्थिति में खुश, चाहे फिर जीवन की परिस्थिति कैसी भी हो, उसमें भी खुश, राइट, ठीक है। हर प्रॉब्लम का सलूशन बाबा से ही लेंगे, ठीक है। पॉजिटिव होंगे,
कोई दुख नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगा। समस्याएं आएंगी, लेकिन समस्याएं उनको नहीं लगेंगी कि समस्या वाला जीवन है, ऐसा नहीं लगेगा। दुनिया से वैराग्य हो जाएगा। बहुत अच्छा है। हर प्रश्न का उत्तर मिल जाना चाहिए, ये भी ठीक है। यानी प्रश्न मुक्त हो जाएंगे, प्रसन्न चित्त प्रश्न मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि मन की प्रसन्नता को प्रश्न ही दूर कर खत्म करते हैं। आनंद ही आनंद होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगर अगला प्रश्न ये पूछा जाए, उत्तर ठीक दिया आपने, बधाई हो। अब अगर अगला प्रश्न पूछा जाए कि क्या जैसी स्थिति आपने अभी बताई है, क्या निरंतर हर परिस्थिति में इसमें आप आने वाली परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना कि जो जीवन में आने वाली हैं, अभी उन परिस्थितियों को भी ध्यान में रखते हुए उन पेपर्स को भी ध्यान में, कुछ तो आपने पास किए होंगे पास्ट में, सभी ने अलग अलग तरह से बहुत पेपर, कड़े भी पास किए हैं, कईयों ने नरम भी पास किए हैं। किसी किसी के जीवन में कम पेपर आए हिसाब किताब के अनुसार, लेकिन आगे आने वाले समय में जो पेपर आने वाले, उनको ध्यान में रख करके अपनी स्थिति बताएं कि जो ये आप बता रहे हो स्थिति, क्या ऐसी स्थिति जो वर्णन कर रहे हैं कि भगवान मिलने पर, खुदा के मिलने पर ऐसी स्थिति हो जानी चाहिए, क्या वो स्थिति हो गई है? क्या वो स्थिति निरंतर हो गई है? इस बात का जवाब 2 लिख करके देंगे। 2 लिखेंगे और फिर उसके बाद आंसर देंगे। 2 के बाद आंसर लिखना है। क्या ऐसी स्थिति हो गई है कि जो कभी हिले नहीं, सदा आनंद में रहे, जिसे कोई विचलित ना कर पाए, और समस्याएं लगे ही नहीं, चिंताएं लुप्त हो गई हों, चिंता मुक्त हो गए हों, भय खत्म हो गए हों? क्या ऐसी स्थिति हो गई? क्या ऐसी स्थिति हो गई? अभी आंसर को देख लीजिए आप। ये एक अध्ययन है, दिल और दिमाग का अध्ययन है, जो हम धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि दिल का ऑपरेशन जल्दबाजी में नहीं होता है। दिल का ऑपरेशन केवल ये कहो कि भाई मेरे को आधा घंटा टाइम है, डॉक्टर साहब मेरे दिल में ब्लॉकेज है, ऑपरेशन कर दो, मुझे ससुराल जाना है, तो दिल का ऑपरेशन आधे घंटे में नहीं होगा। एडमिट करना पड़ता है, अच्छी तरह से डायग्नोज करना है, हार्ट ओपन करना है, क्लीन करना है, क्लोज करना है, रीस्टार्ट करना है। तो ऐसे ही ये दिल की बात समझने का भी। देखिए आंसर देखिए, जिन्होंने यस लिखा है बधाई हो उनको। अपनी चेकिंग करते रहिएगा, लेकिन फिर भी बधाई है, यस लिखने की हिम्मत तो आई है और जीता भी होगा बहुत परिस्थितियों में। लेकिन मेजॉरिटी का क्या है? मेजॉरिटी का नहीं आ रहा है। कितने वर्ष इसमें, 20 वर्ष वाले भी होंगे, 30 वर्ष वाले भी होंगे, 15 वाले भी होंगे, 10 वाले भी होंगे। अब सोचिए, अगर 10 साल में, 20 साल में या 2-3 साल भी हो, भगवान से कम्युनिकेशन जुड़ा नहीं है, तो फिर कब जुड़ेगा? या क्या विधि है उसकी, उससे तार जोड़ने की?
अगर सारा संगम इस तार जोड़ने में ही चला गया तो फिर 21 जन्मों की बादशाही का क्या हुआ? और अगर संगम युद्ध में चला गया तो फिर 20 जन्म कैसे होंगे? वास्तव में संगम के युग का आनंद ही 20 जन्म का आनंद दिलाता है। 20 जन्म में पद दिलाता है, 20 जन्म फिर वही द्वापर के बाद अच्छी क्वालिटी के भक्त दिलाता है, आपको इष्ट देव बनाता है। संगम पर ही सारा डिपेंड करता है। और वही संगम अगर युद्ध में जा रहा है तो फिर 21 जन्मों की बादशाही कहाँ रह गई? तो अभी हमें इस पर विचार करना है गहराई से और जल्दी से जल्दी परिवर्तन करना है। इस नो को यस में बदलना है और वो होगा जब हम प्यार शब्द को समझ जाएंगे, जब हम दिल और दिमाग का अंतर समझ जाएंगे। बाबा की मुरली है, कल सुनाएंगे आपको मुरली। दिल में और दिमाग में अंतर क्या होता है? बहुत वाणियां चली हैं बाबा की। दिल की पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं विश्वास, यकीन, फेथ, बिलीफ, आस्था। और दिमाग जब ज़्यादा चलता है तो आता है भय, चिंता, हलचल, अनिद्रा, व्यर्थ। ये तब आते हैं जब दिमाग ज़्यादा चलता है। जब दिल चलता है, प्योर भावनाएं प्रवाहित होती हैं, समर्पणता की भावनाएं होती हैं, तो टिकाव आ जाता है। आज ही किसी बहन का फोन आया, उसने कोई बड़ा कदम ले लिया जीवन में, अब घबरा रही है, सुन भी रही होगी शायद। अभी फोन किया उसने, कदम बड़ा उठा लिया, कुमारी है, कदम उठाने के बाद अब हिल रही है। तो हमने सिर्फ 10-15 मिनट यही बात की कि जिसके फेथ पर कदम उठाया है, अब वो फेथ क्यों डगमगाया है? क्यों तुमने करण भाई को फोन लगाया है? उसको फोन क्यों नहीं लगाया जिसके लिए तुमने इतना बड़ा स्टेप उठाया है? और 10 मिनट में उसको बात समझ में आई और स्थिति अच्छी हुई, निश्चिंत हुई स्थिति काफ़ी। अब उसका अभ्यास करेगी तो सदाकाल के लिए निश्चिंत हो जाएगी। तो मीठे भाई बहनों, भगवान मिला है, कोई छोटी चीज़ नहीं है। कई लिखते हैं, कई लिख रहे हैं अभी बीच में भी, बोले हो रहा है, बोले हो रहा है। अब आप ये बताइए, आपके घर में बच्चा पैदा हुआ, उसको प्यार होने में कितना साल लगे थे? कभी ऐसा बोला था कि प्यार हो रहा है? अभी तो ये पैदा हुआ है, अभी तो प्यार हो रहा है इसके साथ। शादी हुई, युगल जीवन साथी लौकिक बनाए, तो किसी को कहा अभी तो शादी हुई है, अभी प्यार हो रहा है? सोचिए जरा। देहधारियों से कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट, पहली नजर में प्यार। ये बात मशहूर है दुनिया में, पहली नजर का प्यार, यानी नजर से नजर मिली, प्यार हो गया।
लेकिन यहाँ भगवान को मिले 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, प्यार हो रहा है, अभी धीरे धीरे हो रहा है। वो भी किससे? भगवान से, सर्वशक्तिवान से। वो साथी झूठे, उनसे हो गया पल भर में प्यार। यहाँ साथी सच्चा, इसमें हो रहा धीरे धीरे प्यार। तो हमें समझना है, ठीक है, कि प्यार को जल्दी से जल्दी कैसे करना है, कैसे बेहद में जाना है, उसके प्यार की गहराई में जाना है। तो उसके लिए ये बातें समझनी ज़रूरी हैं कि लौकिक पर हमने इतने दिल लुटा दिए, इतने दिन लुटा दिए, और इतने दिल भी लुटाए और बिल भी लुटाए, धन भी लुटाया, सब कुछ, फिर भी क्या मिला? दुख, अशांति, परेशानी, भय, चिंता। अब भगवान को पाकर भी ये दूर नहीं हुए तो कहाँ प्रॉब्लम है? वो प्रॉब्लम है कि दिमाग ज़्यादा चल रहा है, दिल कम चल रहा है। कि भगवान तक, क्योंकि भगवान तक दिमाग की आवाज़ नहीं जाती। कितनी भी सुंदर शब्दों की कमेंट्री कर लीजिए, कितने भी अच्छे अच्छे गीत हेडफोन लगा के सुन लीजिए, भगवान तक नहीं जाते। वो केवल आपके दिमाग तक रहते हैं, थोड़ा सा दिल को छू कर आ जाते हैं, थोड़ी देर के लिए कुछ लहर सी दे जाते हैं, पर जैसे ही बंद होते हैं हम वहीं के वहीं आ जाते हैं। तो भगवान को पाकर अचल अडोल हो जाना चाहिए। मीठे भाइयों बहनों, हे आत्माओं, जो दिल है, इस दिल से आवाज़ निकालनी सीखनी है हमको। क्योंकि सूक्ष्म लोक या परम धाम दिल की फ्रिक्वेंसी जाती है। जो दिल की फ्रिक्वेंसी से बात उठती है वो भगवान तक जाती है, दिमाग की बात नहीं। अगर आप कहते हो मुझे भगवान मिल गया, और अगर चिंता है, आज बाबा के रूम में या बाबा की तस्वीर के सामने बैठिएगा, आज बाबा की नज़रों में नज़रें मिलाइएगा और पूछिएगा मेरा कितना प्यार है बाबा से। थोड़ी देर दिमाग को बंद करके पूछिएगा, नहीं तो दिमाग 1 सेकंड में जवाब देगा। बहुत झूठ बोलता है क्योंकि दुनिया ने झूठ बोलना सिखाया है इसको। 1 सेकंड में झूठ बोलेगा। बहुत प्यार है। अगर बहुत प्यार है तो फिर चिंता क्यों है, हलचल क्यों है, सुकून क्यों नहीं, डूब क्यों नहीं गए, लवलीन क्यों नहीं हो रहे, दुनिया क्यों दिखती है? लैला को तो मजनू के चेहरे के सिवाय कुछ दिखता नहीं था। हमको क्यों दिख रही दुनिया? क्यों दिख रही उसकी बात और उसकी बात? एक बार एक मौलवी जी नमाज पढ़ रहे थे कहीं रास्ते में, अपना चादर बिछा करके। तभी एक वेश्या उधर से निकल रही थी, तो उस वेश्या के हाथ में शराब थी, अपने नशे में जा रही थी।
तो मौलवी जी की चादर पर उसका पांव पड़ गया। मौलवी जी को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुमने मेरी नमाज भंग कर दी। बोले, क्या कर रहे थे आप? उसने पूछा, वेश्या ने, क्या कर रहे थे आप मौलवी जी? बोले, मैं नमाज अदा कर रहा था, लेकिन तुमने मेरी चादर पे पांव रखा, भंग कर दी मेरी नमाज तुमने, अपवित्र आत्मा। तो उस वेश्या ने बहुत सुंदर बात कही कि मौलवी जी, मैं अपने ग्राहक की सोच में जा रही थी, उससे मिलना है मुझे, मैं उसकी सोच में जा रही थी, ग्राहक की सोच में। और उस सोच में मैं इतना मगन थी कि मुझे आपकी चादर दिखाई नहीं दी। परंतु मेरे प्रश्न का जवाब दो, आप खुदा की याद में थे तो आपको ये कैसे दिखाई दे गया कि मेरा पांव चादर पर पड़ा है? बड़ी सुंदर बात कही। अगर भगवान तुम्हारे दिल में है तो ये क्यों दिखाई दे रहा है तुम्हारा पड़ोसी क्या कर रहा है? और कर ही नहीं रहा, देख ही नहीं रहे, उसकी फिर चर्चा भी कर रहे। तुम्हारा मन जो भगवान के प्यार में डूबा है वो चर्चाएं क्यों कर रहा है, चिंतन क्यों कर रहा है, व्यर्थ क्यों भटक रहा है? कहीं चुगलियां नहीं करते, वो चिंता करते। जब तुम भगवान के हो गए तो तुम्हें चिंता क्यों है? बच्चों की चिंता क्यों है? तुम्हें शरीर की चिंता क्यों है? तुम्हें बिजनेस की चिंता क्यों है? क्या भगवान का मिल जाना काफी नहीं? क्या भगवान का मिल जाना काफी नहीं? क्या भगवान का मिल जाना सारे दुख भुलाने के लिए काफी नहीं? क्या खुदा को पा लेना कुछ और पाने की इच्छा रहनी चाहिए? क्या खुदा को पाकर के इंसानों से भय होना चाहिए? क्या खुदा को पाकर संसार की ओर नजर जानी चाहिए? यही विचार आज भी करते हैं। बहुत सुंदर रिजल्ट आते हैं इसके। दिल की ओर बढ़ना है, क्योंकि ये सारी बातें दिमाग की दुनिया से पैदा होती हैं, दिमाग की दुनिया ने हमको सिखाया है। लेकिन अब जल्दी से जल्दी हमको दिल की दुनिया में जाना है। दिलाराम तक दिल की बात ही पहुंचती है। चलो 2-3 मिनट आज बैठेंगे। आज सिर्फ चर्चा का शुरुआत किया था, अभी आगे दिल और दिमाग पर बहुत गहरी बातें करेंगे। अभी थोड़ा सा एकाग्र होकर बैठो। जिनके मन में किसी भी तरह की हलचल हो, किसी भी तरह की हलचल होनी ही नहीं चाहिए, दिल में सुकून होना चाहिए, दिल टिका हुआ होना चाहिए। अगर भगवान मिला है, अगर दिल खुदा से जुड़ा है, वो गीत है ना, ये मत कहो खुदा से, तो समस्याएं खुदा को नहीं सुनाएंगे। जो समस्याएं खुदा को सुना रहे, समझो उनके दिमाग चल रहे। जो ये कह रहे हैं कि मेरा साथी खुदा है, समस्याएं क्या चीज है, वो समस्याओं को चैलेंज कर देते हैं। चलो 2-3 मिनट थोड़ा टिक कर बैठे।
उस सुकून में बैठे, खुदा मिल गया, पाना था सो पा लिया, भगवान मिल गया। भगवान मिलने से बड़ा आनंद, भगवान मिलने से बड़ा दिल को सुकून कुछ नहीं है। बाकी सभी भगवान जाने। जब तुझसे न सुलझें तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे। खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा। जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। तू यकीन तो करके देख, तू उसको दिल दे के तो देख। तो निश्चिंत हो के तो देख। दिल और दिमाग दोनों शांत हो जाएं, केवल उसकी नज़रों का प्यार दिल महसूस करे और कोई भी बीच में इंटरफेयर न कर पाए, कोई डिस्टर्ब न कर पाए, कोई विचलित न कर पाए। दो दिल मिल रहे हैं चुपके चुपके। खुदा के दिल से मेरे दिल की बात अगर हो रही, फिर कोई हलचल नहीं हो सकती। कोई हलचल नहीं हो सकती। मुझे अल्लाह मिल गया, मुझे खुदा मिल गया, मुझे भगवान मिल गया। ओम शांति। क्या
चिंतन की ये दिशा ठीक लग रही है आपको? क्या सुनना चाहेंगे इस दिशा में और आगे? आज तो बात शुरू हुई है, आज तो आपसे बात हुई है, खुदा से नहीं अभी। आज तो इसकी भूमिका बनी है। रोज कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतरते जाएंगे, उसके प्यार की गहराई में डूब जाएंगे। क्या आपको दिशा ठीक लगी? चिंतन ठीक लगा? आप बताएंगे तो हम फिर इस दिशा में आगे जाएंगे, नहीं तो दिमाग के टॉपिक कराएंगे। दिमाग के बहुत टॉपिक हैं, बहुत भाषण है दुनिया में, 2-4 आपको भी सुना देंगे। थोड़े दिन पहले हम ढूंढा करते थे कि कोई दिल वाले मिलेंगे जिनसे दिल की बातें होंगी, लेकिन दिमाग वालों से बहुत पाला पड़ा और हमें लगता था कि हम ही पागल हैं क्या। ऐसा लगता था, हम ही पागल हैं क्या। बोलते थे लोग, करण भाई तुमको ही क्या हुआ है। पर आप सभी का रिस्पांस देख के लगता है नहीं, शायद ठीक थे, चिंतन ठीक था, तो आज दिल वाले, बाप के दिल वाले बच्चे इतने बाबा ने खींच लिए जो दिल की बातें सुनना चाहते हैं। कोई हमने पर्सनल अपने दिल की नहीं आपसे करनी, भगवान से दिल की बातें। चलिए, आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद है, बहुत बहुत शुक्रिया है, क्योंकि अंत घड़ी केवल दिल वालों की सुहानी होगी, दिमाग वालों को तो बहुत बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर इसी विषय के साथ सही समय पर उपस्थित हो जाएंगे। ओम शांति। आज एक अभ्यास करना, दिल से बाबा बाबा करना है, दिल से अपने आप भी चिंतन करना। जब भी हलचल है तो समझो दिमाग बीच में है, बस बाबा कहा तो सब ठंडा हो जाना चाहिए। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, कितनी भी बड़ी समस्या हो आपके पास, बाबा कहा ठंडा, शीतल। थैंक यू। ओम शांति।